दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आदत हर खबर की, और खबर यह है कि बिहार में बहुत कुछ घट सकता है। 2025 के इस साल में शुरुआती वक्त में ही क्या कुछ ऐसा हो जाएगा कि बिहार का समीकरण बिगड़ जाएगा। अभी तक कई वरिष्ठ ये मान रहे हैं कि भाई बिहार में बीजेपी अपनी एज बनाकर चल सकती है, लेकिन क्या ये वाकई में ऐसा होने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कुछ भी ऐसा हो सकता है अचानक जो कि बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दे, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में जिस संघ का साथ उसे मिला था वो भी अब कमजोर हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने कुछ छत बदलने की कोशिश की है। आप बात को सीधा समझ सकते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए सुभाष शिर्के जी और संजय समर जी हमारे साथ हैं इस वक्त। उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, नीतीश कुमार बीमार हैं या बीमार कर दिए जाएंगे, या बिहार ही बीमार हो रहा है? राजनीतिक रूप से हो क्या रहा है राजनीति में बिहार की? क्योंकि वहां अगर बीमारी हुई तो उसके वायरस दिल्ली में भी आएंगे। देखिए विनीता, ये सच है कि इंसान अपनी ताकत से कुछ दूर जाता है। जैसे मान लीजिए हम पत्थर फेंकते हैं तो एक सीमा तक जाता है, फिर वो वापस आने लगता है। तो नीतीश जी काफी दिनों से शासन कर रहे हैं बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कर रहे हैं। और नीतीश जी की पहचान ही भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो अभी की वर्तमान स्थिति जो चल रही है तो राजनीति है। राजनीति में बड़ी मछली छोटी मछली को खाते आई है, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार जी ये बचे हुए हैं। तो बिहार में एक बड़ी मछली कौन सी है फिर अभी सर? बड़ी मछली भारतीय जनता पार्टी है नीतीश कुमार के लिए, ये कहने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, खास करके बिहार में। अच्छा। इसलिए कि अभी जो जातीय जनगणना हुआ है, या जो अभी अमित शाह जी ने जो बयान दे दिया है कि भाई उससे बढ़िया, अम्बेडकर से बढ़िया अगर लोग भगवान का नाम लें तो सीधे स्वर्ग जाए। तो स्वर्ग को देखा किसने है विनीता? जिंदा जाता नहीं और मरे की बात नहीं होती है, तो जाता कौन है स्वर्ग? तो अभी जो बात कर रहा है, जो लिख करके दिया है, जिसकी वीडियो हमारे साथ है, तो स्वाभाविक सा बात है कि हमारे लिए भगवान है। हमारे हर कानून को जीवन में जो कानून बना है उसका हम पालन करते हैं, तो हमारे लिए प्रभु वही है। जैसे माता पिता ने हमें जन्म दिया, गुरु ने हमें सिखाया, तो भाई आदरणीय है। हमारे लिए तो प्रभु वही है। कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो भाई गुरु का भी स्थान हम लोग के यहाँ पूजनीय ही है। शायद आप भी गुरु जी को नतमस्तक ही करती होंगी, बल्कि हमारे धर्म के हिसाब से गुरु पूर्णिमा होता है, उसमें चंदा भी दिया जाता है कि क्या है, हम लोग तो गांव में पढ़े, तो उसमें हम लोग एक गीत गाते थे, चाक चौन करके। तो एनीवे जो चीज है, अभी की स्थिति ये है कि नीतीश कुमार जी जब पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे 9 दिनों 10 दिनों के लिए, तो उसमें तमाम बाहुबली विधायक इनके समर्थन में थे। सबको लोग सबका नाम लोग जानता है। एक आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास बिहार के हैं, तो वो रेल मंत्री पटना हुआ करते थे। तो उन्होंने अपने एक रिव्यू में उन्होंने एक लिखा था, रिपोर्ट बनाया था कि जितने बाहुबली हैं सबको ठेका दे रहे हैं रेल का नीतीश कुमार। नीतीश कुमार उस वक्त रेल मंत्री थे। अमिताभ जी को उसका दंड भी भोगना पड़ा, भोग भी रहे हैं। चाहे अब सच क्या है वो अलग का बात है। अभी मामला सृजन घोटाला से रिलेटेड है बिहार का, जो 24,000 करोड़ का है, सबसे बड़ा घोटाला है। उसमें भी जांच पड़ताल चल रहा है। तो अभी जो जांच पड़ताल चल रही है, नहीं, वो तो अभी फैसला आता कहाँ है। आप उठा के देखे तो चारा घोटाला 96 का है, 96 का है, अब तक आया क्या? रिजल्ट नथिंग। जबकि इसमें मुस्तैदी होनी चाहिए। अब देखिए कैसे क्या होता है। तो अभी सृजन घोटाला को लेकर के लोग बता रहे थे कि इनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की भीतरी बात ये आ रही है कि अगले बार जो साल 2025 में चालू साल वर्ष में जो चुनाव होने का है, इसमें नीतीश कुमार को तरजीह देने की बात नहीं हो रही है। तो नीतीश कुमार भी, जो चिराग पासवान जिनसे इनका पंगा हुआ करता था, वो चिराग पासवान के साथ हाथ मिला लिए हैं। आजकल देख रही होंगे कि आप, बड़ी दोस्ती है। इसके पीछे जनसंख्या और जातीय समीकरण ही हावी है विनीता।
लगभग 19 पॉइंट कुछ, मतलब मोटा मोटी राउंड फिगर में हम मान लें, आपके दर्शकों को 20% मान लें तो हरिजन है। और कुर्मी, कुशवाहा और कोयरी, ये 3 जातियां होती हैं बिहार में, ये लगभग 7 से 8% है। तो 20 और 8 28% वोट सॉलिड है। और अंबेडकर के बारे में जो अमित शाह जी ने कहा, उन उसको लेकर के काफी उबाल है, खास करके जो जाति से वो लोग आते हैं। इसके अलावा अभी भारतीय जनता पार्टी में बिहार में कोई ठोस नेता नजर नहीं आ रहा है। जिस सम्राट चौधरी की बात ये लोग करते हैं, ये वही सम्राट चौधरी हैं जो कि लालू सरकार में मंत्री हुआ करते थे, और उम्र इनका सर्टिफिकेट 2 है और डेट ऑफ बर्थ 2 है। मैंने एक सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ दूसरा है और दूसरा सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ दूसरा है। उस जमाने में इनकी नौकरी, मतलब इनका मंत्री पद, इनके जन्म तिथि को लेकर के ही गया था जब लालू राबड़ी सरकार में थे। ये अपना जन्म तिथि जो शो किए थे उसी पर बनाए थे, लेकिन वो सब चीज लेकर के अभी बिहार की जनता वो जानती है, और लालू राबड़ी सरकार के दोहन को, शोषण को सब कोई को याद है, ऐसा नहीं कि याद नहीं है। इसी से अभी तक सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन अभी भी जनता के बीच उनका दबदबा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास नंदकिशोर यादव है जो अभी विधानसभा अध्यक्ष है, संभ्रांत है और एक सुलझे हुए इंसान है, जो आम जनता कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम जनता कह रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कोई ठोस नेता नहीं दिखलाई दे रहा है जिसको आगे कर करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सके, चेहरा दिखा सके। क्योंकि झारखंड का चुनाव में इन लोगों ने इतने मुख्यमंत्रियों का चेहरा दिखला दिया कि इनको मुंह खानी पड़ी। अब ये लोग बिहार में मुंह खाना नहीं चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किनारे कर करके सीधे आना चाहती है। दूसरी बात बता दूं मैं विनीता, कि बिहार में जदयू में नीतीश कुमार के बाद सेकेंड लाइन तैयार भी नहीं है। आप लोग भी दिल्ली बैठी हुई हैं, या भाई सुभाष भी बैठे हुए हैं, सेकेंड लाइन वहां भी तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार जी का भी एज 75 साल के आसपास हो गया है, और इधर थोड़े से उनकी एक्टिविटीज या उनका विचार थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी से भी भिन्न दिखलाई दे रहा है। तो हमें ऐसा लगता है, पूरा कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। हाँ, ललन सिंह हाँ उतना हाँ ग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे आप देखते हैं उनको कि वो क्योंकि काफी अभी एम्बिशियस हैं वो, कभी राजद की तरफ तो कभी बीजेपी की तरफ जिस तरह से दिखाई दे जाते हैं। न, ये काम बिहार के रामविलास पासवान जी भी करते थे विनीता। और अभी जो स्थिति है कि नीतीश कुमार जो किनारे चल रहे हैं, वो दबाव और दबाव की राजनीति के लिए ही चल रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि किसी सूरत पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को छोड़ने के फिराक में नहीं है, क्योंकि 2015 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी थी, और जहां तक मुझे याद है कि 35 से 40 सभा किए थे प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने लगभग 35 सभा की थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी निकल नहीं पाई थी। इंडिया गठबंधन के लिए आगे बढ़े थे नीतीश कुमार ही। अगर इंडिया गठबंधन में वो रहते तो आज मामला कुछ दूसरा ही रहता। तो इन्हीं में वो सृजन घोटाला और कई घोटालों को लेकर के इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये चिराग पासवान के बहुत ही करीबी माने जाते हैं सिपाही पांडे, उनके घर अभी हाल में रेड भी हुआ है ईडी का और कई तरह का। तो भारतीय जनता पार्टी भी अपना जो लोग कहते हैं उस हिसाब से अपने मशीनरी का उपयोग कर रही है। अब समय बताएगा, क्योंकि अचानक इनका दिल्ली जाना, कांग्रेसियों से मिलना, अब उसका क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि पिछली बार भी पलटी मारे थे नीतीश कुमार जी, तो ये संक्रांति मतलब 14 तारीख के बाद, खरमास के बाद ही मारे थे। तो हमें लगता है कि खरमास के बाद कुछ ना कुछ होगा, ऐसा कयास लोग लगा रहे हैं विनीता। जी सुभाष जी खूब मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर। खरमास में मतलब याद है मुझे, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। उस वक्त काफी खबरें चली थी खरमास के वक्त की। तो क्या वाकई में नीतीश कुमार ये पलटी मार लेंगे सुभाष जी? और अगर ऐसा होगा तो क्या केंद्र की सरकार गिर सकती है? सवाल।
देखिए, नीतीश कुमार, इनका जो वोटिंग परसेंटेज है और सीटों की संख्या है वो लगातार घट रही है। हम अगर देखें 2010 में उनको 115 सीटें उनकी आई थी और वोटों का प्रतिशत 22.58 था। 2015 में उनकी 71 सीटें आई थी और 16.8% उनका वोटिंग प्रतिशत था। 2020 की अगर बात करें तो वो 43 उनकी सीटें आई थी और 15.39% ये उनका वोटिंग प्रतिशत रहा है। तो इसका मतलब है कि लगातार उनका जनाधार जो है वो घट रहा है, उनकी सीटें कम हो रही है, उनका जो प्रतिशत है वोटों का वो घट रहा है। ऐसे में अपने बलबूते पर, जैसे संजय जी ने बताया कि कोई सेकंड लीडरशिप उन्होंने तैयार नहीं की है, और हमने देखा है कि रीजनल पार्टीज जो है वो हमेशा एक नेता के ऊपर निर्भर होती है। वो नेता अगर राजनीतिक संन्यास ले ले तो पार्टी खत्म है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में शरद पवार अगर आज राजनीतिक संन्यास ले ले तो पार्टी खत्म है। वैसे ही नीतीश कुमार इनका हो जाएगा, और ये उनको पता है। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से उनका जो एक वोट बैंक है वो कायम रहे, और वो वोट बैंक कायम रहने के लिए वो हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। और इसके लिए वो पलटी भी मार सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगली बार बीजेपी के साथ वो जाएंगे तो बीजेपी उनका सफाया करेंगे। जी, यानी कि नीतीश कुमार इस वक्त बहुत डिलेमा में है, कभी भी इधर से उधर पलट सकते हैं। हालांकि पिछली बार जब वो पलटे थे गठबंधन से बीजेपी की तरफ तो किसी को अंदाजा नहीं था, अभी तो बहुत अंदाजा है, कई वजह हैं। तो हो सकता है कि काफी कुछ बदलाव बिहार के चुनाव से पहले देखने को मिल जाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बातें नरेंद्र मोदी को अपना ख्याल रखने के लिए कही थी खुले में पटल पे, तो वो बातें नहीं हुई हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जे की बात उन्होंने की थी, आम जनता के लिए भी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी उस वक्त में, लेकिन ये तमाम तरह की बातें जो वो रख रहे थे अपने जनता को संदेश देने के लिए, वो भी वो नहीं कर पाए। तो ऐसे में उसके अलावा इंटरनल जो चीजें चल रही है, महाराष्ट्र का डर भी बैठ गया है उनमें, क्योंकि हरियाणा का चुनाव तो वो देख ही चुके हैं कि चुनाव से पहले जेजेपी को पत्ता साफ कर दिया गया, जिसके साथ सरकार बनाई थी बीजेपी ने। महाराष्ट्र में जिनके साथ सरकार पिछली बनाई और अब बना रहे हैं, उनको भी पीछे दूसरे पायदान पर डाल दिया है। तो नीतीश कुमार का पहले पायदान पर खड़े होना इस बार बिहार के चुनाव में मुमकिन नहीं नजर आता है। ऐसे में नीतीश कुमार पलटी जरूर मारेंगे, क्योंकि उनको पायदान पहला ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।